ये वाला क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है सर्कुलर मोशन का, और ये वाला क्वेश्चन आपका एनटीपीसी में पूछा गया है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, एक सर्कुलर रनिंग ट्रैक है, जो आपका सर्कुलर रनिंग ट्रैक है, ये इसमें पी समय लेता है 40 मिनट टू कम्प्लीट 5 राउंड, मतलब 40 मिनट में वो अपना 5 राउंड ख़त्म करता है। तो एक राउंड ख़त्म करने में कितना समय लगा होगा, तो ये वाला 5 से डिवाइड कर दो, मतलब एक राउंड ख़त्म करने में 40/5, तो ये 8 मिनट के बराबर आया होगा टाइम। किसका है, पी का, पी का समय, ये टाइम है, ठीक है, पी का समय टाइम है। अगर पी का टाइम है तो टाइम से हम स्पीड निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ऑलरेडी आपको पता है। हम क्या करते हैं, रेशियो को इन्वर्स कर देते हैं, तो स्पीड क्या दे देगा, स्पीड आपको दे देगा 1/8। बस इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है। रेशियो को मतलब वो रिवर्स कर देना है। रिवर्स मतलब क्या है, 1/8, तो ये स्पीड किसका होगा, पी का होगा। समझ में आया, ये चीज़ नीचे सब में देना जरूरी था, ठीक है। नेक्स्ट आपको अभी क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट पढ़ो। आर टेक दी सेम टाइम टू कम्प्लीट दी सेम 7 राउंड। आर जो होगा वो सेम टाइम लेगा 7 राउंड ख़त्म करने में, एज पी टू कम्प्लीट दी 7 राउंड। जितना पी को समय चाहिए होगा 6 राउंड ख़त्म करने में, उतना ही आर 7 राउंड ख़त्म करने में लेगा। तो ये बात को आपको समझना, मतलब आर उतना ही टाइम लेगा, उतना ही टाइम लेगा, आर का टाइम है ये, ठीक है, या ऐसे लिख सकते हो, टाइम ऑफ आर उतने टाइम लेगा कितना राउंड ख़त्म करने में, 7 राउंड ख़त्म करने में, ठीक है। कितना, इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, आर उतना ही टाइम लेगा जितना पी ले रहा है, पर आर को 7 राउंड करने में उतना समय लगता है, पी को 6 राउंड करने में उतना समय लगता है। तो पहले तो आप लोग पी का निकालो, पी को कितना समय चाहिए, पी का टाइम क्या है, वो भी 6 राउंड ख़त्म करने में। देखो इधर में हम लोग ने पहले निकाला है पी, टाइम ऑफ पी, एक राउंड ख़त्म करने कितना 8 मिनट चाहिए पी को, तो 6 राउंड ख़त्म करने कितना चाहिए होगा 48 मिनट। तो 48 मिनट सेम टाइम चाहिए किसको, आपका टी सॉरी आर को चाहिए 48 मिनट, मतलब आपका इधर 7 राउंड आर ख़त्म करता है कितना, 48 मिनट में, ठीक है। अभी हम लोग को ये क्या है, ये आपका राउंड है, और ये आपका कितना टाइम है। तो हम लोग क्या चाहिए, देखो इधर में स्पीड ऑफ पी निकालना हो गया। हम लोग को चाहिए अब स्पीड ऑफ आर, कैसे निकालोगे स्पीड ऑफ आर, हर समय याद रखना, स्पीड के खातिर क्या निकलता है, किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड। तो टाइम हमें क्या होगा, नीचे होगा। तो 7 राउंड ख़त्म करने में ये क्या होगा, इन्वर्स में चला जाएगा। मतलब ये तो आपका टाइम है ना, ये टाइम है, ठीक है, मतलब टाइम दिया हुआ है। टाइम को अगर मैं रिवर्स कर दूंगा, मतलब इन्वर्स में ले जाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। और इतना स्पीड में उसको कितना राउंड ख़त्म करना है, 7 राउंड ख़त्म करना है। तो ये क्या लिख सकते हैं, 7/48, मतलब एक राउंड, वन राउंड पर मीटर, सॉरी पर मिनट, 1 राउंड पर मिनट में उसका स्पीड इतना रहेगा, राउंड पर मिनट उसका वो स्पीड समझा जाएगा। और ये राउंड पर मिनट, ठीक है, पर मिनट उसका ये स्पीड समझा जाएगा, ठीक है। देखो इधर में टाइम मैनेज चलेगा, राउंड एक राउंड, ठीक है। ये चीज़ आपको समझना चाहिए। अब ये स्पीड निकल गया, आपके लिए आसान बन गया। आप क्वेश्चन पढ़ो ना, क्या बोला, इफ़ दे स्टार्ट रनिंग इन द सेम डायरेक्शन मतलब आपका सेम पढ़ लेते हैं, फ्रॉम 2 डिफरेंट एंड ऑफ द डायमीटर मतलब ये 2 पॉइंट डिफरेंट एंड ऑफ द डायमीटर। इधर से एक दौड़ना शुरू करता है, इधर से एक दौड़ना शुरू करता है। और मेन बात है सेम डायरेक्शन, मतलब ये इस डायरेक्शन में दौड़ रहेगा, तो ये घूम के जब इधर आएगा, इन दोनों का डायरेक्शन दोनों सेम होना पड़ेगा, ठीक है, तभी है। ऐसा नहीं है ये ऑपोजिट मतलब क्या, आप अगर ऐसे कर देते हैं इसके ऊपर, बिल्कुल गलत था, ये ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, सेम डायरेक्शन, ठीक है।
दे विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर कितना मिनट बाद और वो एक दूसरे से मिलेगा। देखो जैसे ही आपको बोला जा रहा है ऑपोजिट सेम डायरेक्शन, इसमें आपको रिलेटिव स्पीड आ जाता है। तो आपको निकालना है रिलेटिव स्पीड, REV या रिलेटिव स्पीड। तो पहले तो आपको स्पीड ऑफ आर माइनस क्यों निकाल, सेम डायरेक्शन है, स्पीड ऑफ टी, ये चीज़ आपको निकालना है। तो क्या होगा रिलेटिव स्पीड, मैं टाइम में नहीं किया क्योंकि टाइम ऑलरेडी इस सब में इंक्लूड है, ठीक है नीचे में। तो स्पीड ऑफ आर 1/4/8 माइनस 1/8, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इधर से अगर मैं 6 को मल्टीप्लाई कर दूँ, ये 6 को मल्टीप्लाई कर दूँ, ये 1/4/8 बाई 1/4/8 और इधर 6, कितना हो जाएगा 4/8 और इधर 5, सॉरी इधर में एक चीज़ थोड़ा सा, हाँ इधर 48 के ऊपर क्या है 7 है, ये 7 है, ये 7 है, तो ये कितना आएगा 1/48 है। तो ये स्पीड है, ठीक है रिलेटिव स्पीड। अभी आपका क्या पूछा जा रहा था हम लोग से, दे विल मीट इन द फर्स्ट टाइम आफ्टर हाउ मेनी मिनट के बाद, वो लोग पहली बार जो मिलेगा वो कितना मिनट बाद मिलेगा, वो हम लोग से पूछा जा रहा है, टाइम पूछा जा रहा है, पर हम लोग के पास रिलेटिव स्पीड है, ठीक है। देखो उन दोनों के मिडिल में जब डायमीटर बनाया था तो ये एक टोटल एक राउंड है, ठीक है। दोनों अगर ऑपोजिट एंड से दौड़ना शुरू करता है तो उनके मिडिल में इनिशियली गैप कितना था, ये आधा डायमीटर का, मतलब 0.5। ये चीज़ को मैं लिखूँगा तो टाइम ऑफ गैप डिवाइडेड बाय कितना गैप था, बाय रिलेटिव स्पीड, क्या स्पीड, रिलेटिव स्पीड, इसको आपको बैठाना है 0.5 डिवाइड बाय रिलेटिव स्पीड 1/48। अब जैसे ही इसको करोगे 0.5 इंटू 48 का मल्टीपल, तो ये आपका आंसर कितना आएगा, इसमें कितना आएगा 24 आएगा, जो कि ये मिनट में होगा इतना समय। समझ में आया, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 3 स्टार क्वेश्चन है, आधे स्टूडेंट को ये समझने में करने में टाइम चला जाएगा, ठीक है। मेन बात है ये जब स्टूडेंट फंसेंगे ना, ये तो टाइम है ना, ये टाइम को निकालने में वो फंस जाएगा। टाइम क्या है, टाइम निकाल देगा तो स्पीड नहीं निकाल पाएगा, और दोनों का स्पीड निकालना जरूरी, ये चीज़ को बात को समझना बहुत जरूरी है। ये वाला केस 48 7 राउंड में इतना समय चाहिए, ठीक है। 7 राउंड में इतना समय चाहिए तो उसका स्पीड कितना रहेगा 1/48, पर 1/48 तो वो 7 राउंड का बोल रहा है ना स्पीड, पर हम लोग को एक राउंड का उसका चाहिए, तो राउंड पर मिनट, एक राउंड पर मिनट में कितना होगा 7 से मल्टीप्लाई करेगा, तो ये कितना है, ये आ जाएगा, समझा। उसको बाद हमने रिलेटिव स्पीड निकाल लिया, उसको बाद हम लोग ने उसका टाइम निकाल दिया, तो कितने समय बाद वो मिलेगा, मीट करेगा एक दूसरे से 24 मिनट, ऑप्शन नंबर डी।